आपके अपने यूट्यूब चैनल रणभूमि एग्जाम प्रेप में मैं हूं पुनीत चौधरी। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1919-1935 के बारे में पढ़ा था और उसी क्रम में हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, संविधान सभा उन भारतीयों ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। आइए शुरुआत से समझते हैं। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के जरिए संविधान सभा के सिद्धांत की पहली झलक दी। यानी यहीं से यह विचार पहली बार सामने आया कि भारतीयों का अपना संविधान होना चाहिए। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका हरिजन में यह घोषणा की कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। यह कोई ब्रिटिश उपहार नहीं होना चाहिए। 1925 में सप्रू समिति कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग की पुनरावृत्ति की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। इसके एक साल बाद 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इस मांग का समर्थन किया। 1938 में एक महत्वपूर्ण घोषणा होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हैं कि स्वतंत्र भारत का संविधान वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों, अब बात पूर्ण प्रस्तावों की, जिनसे होते हुए आखिरकार संविधान सभा को स्वीकृति मिली। 40 इसमें सिर्फ सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। क्रिप्स मिशन 1942 इसमें शर्त के साथ स्वीकृति दी गई कि युद्ध के बाद यह लागू होगा। यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन 1946 इसी में संविधान सभा को पूर्ण स्वीकृति मिली। अब बात करते हैं संविधान सभा के वास्तविक गठन की। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत भारत का संविधान बनाने के लिए किया गया था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। 393 मनोनीत सदस्य देशी रियासतों से थे और 296 निर्वाचित सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। चीफ कमिश्नर प्रांत निम्न थे: अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। प्रांत से राजकुमारी अमृत कौर, मध्य प्रांत से सरोजनी नायडू, बिहार से सुचेता कृपलानी, संयुक्त प्रांत से हंसा मेहता, बम्बई से कमला चौधरी, संयुक्त प्रांत लीला राय, बंगाल, दुर्गाबाई, मद्रास, पूर्णिमा बनर्जी, संयुक्त प्रांत मालती चौधरी, ओडिशा, रेणुका राय, बंगाल, दक्षियानी वेलायुधन, मद्रास, बेगम एजाज रसूल, संयुक्त प्रांत एनी मस्करीनी, त्रावणकोर, अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास। इनका विशेष ध्यान रखना है। एकमात्र दलित महिला थी बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। एनी मस्करीनी रियासतों से एकमात्र महिला। अब विधानसभा की सामाजिक और राजनीतिक बनावट की। संविधान सभा में SC ST सदस्यों की संख्या: SC के 26 सदस्य थे, ST के 33 सदस्य थे। 296 सीटों में से कांग्रेस ने को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, निर्दलीय को 8 मिली थी और अन्य दलों को 7 सीटें मिली थी। संविधान सभा की
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नई दिल्ली में हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और इसमें प्रथम वक्ता जेबी कृपलानी थे। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने रखा और यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। सबसे पहले नेहरू ने और सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया। संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन व 165 बैठकें हुई। इतने बड़े कई समितियों का गठन किया गया था। आइए ये समितियां देखते हैं। संघीय संविधान समिति, इसमें 15 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। राज्यों के लिए समिति, नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी 3 उपसमितियां थी। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारडोलाई थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो पूरे संविधान सभा की सबसे चर्चित समिति थी। प्रारूप 1947 को हुआ। इसमें 7 सदस्य थे और इस प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव सत्यनारायण सिन्हा ने दिया था। इसके 7 सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हो गए। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, पी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। इन 2 का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। बी.एल. मित्र की स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था और इनका स्थान लिया था माधवराव ने। और डी.पी. खेतान का निधन हो गया था 1948 में और इनकी जगह ली थी टी.टी. कृष्णमाचारी ने। संविधान प्रारूप समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया था और ये कुछ पद हैं, ये देखते हैं अपन। मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया था। दोस्तों, इस समय संविधान के सारे अनुच्छेद लागू नहीं किए गए थे। आंशिक तौर पे संविधान का कुछ हिस्सा लागू किया गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियों में डिफरेंस आया है। पहले अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और पाकिस्तान से अलग होने के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 324 रह गई थी।
जिनमें प्रांतों से 235 और देसी रियासतों से 89 थी। चलिए अब बात करते हैं अपन संविधान सभा में राजस्थान के लोगों का योगदान। राजस्थान से संविधान सभा में 11 सदस्य थे। चलिए इनका नाम और रियासत देखते हैं। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुलाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से। यो की लिस्ट है। सर वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से थे, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर से थे, सरदार के एम पन्नीकर बीकानेर से थे, सर टी विजया राघवाचार्य उदयपुर से थे। ये दोनों सूचियां अलग, इनमें कन के निवासी थे और ये राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कार्य कर रहे थे, जिनको संविधान सभा में सदस्य बनाकर भेजा गया था और ये रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चलिए अब कुछ हैं संविधान सभा के बारे में। बी आर अम्बेडकर। यदि असफ यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य ही बुरा है। लॉर्ड विस्काउंट संविधान सभा को हिंदुओं की सभा की संज्ञा दी। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा दी। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। हिंदुओं की सभा विस्काउंट, वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स। तो विस्तार से समझा कि कैसे भारतीयों की एक लंबी मांग के बाद 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे इसने 2 साल 11 महीने 18 दिन के में काम करके हमें अपना संविधान दिया और इस पूरी प्रक्रिया में कौन-कौन सी अहम शख्सियतें और समितियां शामिल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।